तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास ऑफ साइंस में। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपके लिए लेकर आया हूं। और इस चैप्टर को पूरा इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो आप वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। और अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा यारो। अगर आप नहीं देखोगे तो आपका मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो मोबाइल भी ख़राब होने से बचाइए और पढ़ाई भी कर लीजिए। तो आपका पहला जो टॉपिक है वो होना चाहिए मेटल्स। क्या होते हैं मेटल्स और क्या होते हैं नॉन मेटल्स। नॉर्मली अगर मैं बताऊं, मेटल्स हम जो बेंच पे बैठते हैं या फिर हम जो बाइक चलाते हैं उनमें सभी में मेटल लगा हुआ होता है। और नॉन मेटल्स जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक, मेरे हाथ का ये वाला पेन हो गया। तो अगर हम एक तरीके से देखें तो मेटल्स वो, मैं आपको केवल एक ही पॉइंट से इसका डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे पॉइंट्स तो बहुत सारे होते हैं। एक पॉइंट ये है कि मेटल में जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है, नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता है। तो क्या करना है आपको इस चैप्टर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ याद करना है। जिसमें से एक प्रॉपर्टीज़ की बात तो अपन ने कर ही ली है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ याद करना है। प्रॉपर्टीज़ के दो क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन है रे बाबा, क्या है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा है केमिकल। ये फिजिकल और केमिकल वर्ड तो हमने काफ़ी बार सुन लिया है, लेकिन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके अलावा मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इस तरीके से आपका जो टॉपिक है थोड़ा सा ब्रॉड है, लेकिन पढ़ने में आसान रहेगा। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएंगे तो वो जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, जब वो वाटर से रिएक्शन करे, जब वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करे, जब वो क्लोरीन से रिएक्ट करे, इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। और इसके अलावा मेटल्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है, और वो कैसा साउंड करता है, अगर मारने पर चपटा होता है या नहीं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर सकता है कि नहीं, हीट का कंडक्टर है या नहीं, इस टाइप की क्वालिटीज़ अगर आपको बताना है तो फिजिकल में बताओगे। तो टोटल मिला के आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ फिजिकल एंड केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। इसके ऊपर आपको सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि क्या होता है मेटल, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखिए, व्हाट इज़ नॉन मेटल, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, या फिर दोनों में डिफरेंस आ सकता है या कंपैरिजन आ सकता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स बाय द पॉइंट ऑफ फिजिकल व्यू, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस करना है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद आपको याद कर लेना है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी जो है फिजिकल पॉइंट ही है या फिजिकल प्रॉपर्टी ही है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आ जाता है डक्टिलिटी। ये दोनों के दोनों पॉइंट मेटल पर लागू होते हैं, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। जब आप किसी मेटल को मारते हैं, जब किसी मेटल के ऊपर आप ब्लो करते हैं यानी कि चोट पहुंचाते हैं और फेल कर चपटा हो जाए तो उसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं। और जब किसी मेटल को पावरफुल तरीके से खींचा जाए और वो टूटने की जगह एक पतले तार की तरह खिंचाता चला जाए तो उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। इसका और प्रॉपर आंसर आपको याद करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है। और आपके तो यूनिट टेस्ट भी होंगे, क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम भी होंगे, प्री बोर्ड्स भी होंगे, उनमें क्वेश्चन बार बार आने की संभावना है। तो आप चैप्टर 3 में से ये जरूर याद कर लेना। इसके बाद देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको चैप्टर 1 में आया था। उस क्वेश्चन का नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन मेन। सॉरी, आयरन है, आयरन मेन वाला प्लीज़ मेरे ऊपर कॉपीराइट मत लगाना। यहाँ पर आयरन की बात चल रही है कि आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में कहे तो जंग लगना। और अगर आपने जंग लगने की प्रोसेस को केमिकली समझा दिया तो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप रस्टिंग ऑफ आयरन सिखाएंगे तो इसके साथ साथ इसके प्रिवेंशन की मेथड याद करवा देना, याद कर लेना कि आप लोहे में जंग लगने से कैसे कैसे रोक सकते हैं। व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के बाद चलते हैं, इसके बाद है आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक बता रहा हूँ मैं, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि इस बार इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। दैट द नेम इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके ऊपर तो आप स्टार लगा लो, इसको ज़रूर याद कर लेना। इसकी आपको डिफिनीशन याद करना है और इसके एग्जाम्पल्स दो दो तो एटलीस्ट याद कर लेना। तो ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, छोटा सा ही है, आप 5 से 6 मिनट में इसको अच्छे से याद कर सकते हैं अगर ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 5 है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन गैल्वेनाइजेशन में होता यह है कि किसी भी मेटल को रस्टिंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जो है जिंक
की जो है लेयर चढ़ा दी जाती है, यानी कि जिंक को पिघलाकर पूरा लिक्विड कर लेते हैं और उसकी लेयर को एक कोटिंग के फॉर्म में किसी मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका हिंट देने की कोशिश करी है, इसका प्रॉपर आंसर आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है? एलॉय। एलॉय का मतलब ये होता है कि आपने किसी मेटल को कि आपने कोई दो मेटल या फिर एक मेटल या नॉन मेटल को आपस में मिक्स कर दिया, तो जो नया कंपोजिशन बनता है उसको एलॉय कहते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो आपको ज़रूर करके याद कर लेना है क्या होता है एलॉय। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि जो स्टील होता है, हमारे घर में उपयोग करे जाने वाले बर्तन जो स्टील के होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से मेटल्स मिक्स होते हैं, ये आपका होमवर्क है। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और उस 7 का नाम है मिनरल्स, ORES ओर्स, और गंगुताई। गंगुताई नहीं है, ये एक्चुअल में गैंग है। मिनरल्स और गैंग, इन तीनों की डिफिनीशन आपको याद करना है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चैनल में जाके मिनरल्स और गैंग की डिफिनीशन समझ सकते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो देखते से ही आपको ये आंसर याद हो जाएगा। क्लास ऑफ साइंस चैनल आपके लिए इसी तरह काम करता है कि आपको वो टॉप कराए, और हर एक वीडियो में आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि वीडियो देखते से ही याद हो जाएगा। तो आप जब चाहे जब अपनी इस पॉकेट कोचिंग में, जिसमें क्लास ऑफ साइंस के थ्रू सारा का सारा साइंस का नॉलेज ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। व्हाट इज़ आयोनिक बॉन्ड? इसके ऊपर आपको डेफिनेशन याद करना है, और आयोनिक बॉन्ड जब याद कर लेंगे तो आपके लिए आयोनिक कंपाउंड्स याद करना और भी इजी हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों IMP टॉपिक है जो आपको याद करना चाहिए। क्या होते हैं आयोनिक बॉन्ड और क्या होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, इसके एग्जाम्पल याद कर लेना। और जब आप आयोनिक कंपाउंड्स याद कर चुके हैं तो आपको एक आंसर दे देना है, वो है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, मैंने इसको शॉर्ट में IC लिख दिया है। आयोनिक कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे ये पिघलने लग जाए, वो बहुत हाई होता है। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होता है उसको अगर आप मेल्ट करना चाहो तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट वाई। जब भी आयनिक कंपाउंड्स को आपको मेल्ट करना है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, इसका रीज़न क्या है? तो आपको याद कर लेना है, बहुत IMP क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई सोडियम। सोडियम का साइन होता है Na। सोडियम को अगर आपको रखना हो तो उसको कैरोसिन ऑयल में डुबोकर रखना पड़ता है। कौन से ऑयल में? कैरोसिन ऑयल में। इसका रीज़न क्या है आप ज़रूर करके याद कर लेना, और जिस जिस स्टूडेंट को इस रीज़न का पता है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे मैं जानता हूँ, मैं आपको समझा भी सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। फिलहाल तो मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 याद करना है मेरे दोस्त, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ये याद करना है। ये आयनिक बॉन्ड के जैसे ही सुनने में आ रहा है, क्योंकि इसमें भी बॉन्ड वर्ड है। कई बार आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, तो जब आप आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लेंगे तो दोनों में डिफरेंस करना भी आपको आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको जरूर याद कर लेना है। मैं यहाँ पर केवल क्वेश्चन बताऊँगा, और आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना चाहे मुझे बताइए। ऐसी मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में वो भी रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहे ऐसी मेटल का नाम क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर B, ऐसी मेटल का नाम बताइए जिसको आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। ऐसी मेटल का नाम बताना है। तो मेटल तो नॉर्मली हार्ड होते हैं जिनको आप चाकू से नहीं काट सकते हैं, लेकिन एक ऐसी मेटल है दोस्तों जिसको आप नाइफ से कट कर सकते हैं। उस मेटल का नाम आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर C है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ऐसी मेटल का नाम बताना जिसमें हीट का कंडक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर D, ये बताइए मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाली मेटल का नाम आपको बताना है। कमेंट में आपके आंसर का इंतजार रहेगा। ये वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। इसके साथ आपके यूनिट टेस्ट और भी जितने भी एग्ज़ाम होने वाली है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उनमें भी आने वाले हैं, तो आप इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिलहाल तो इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे कमेंट में भी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर E, ये बताइए कि अगर आपने बेस्ट कंडक्टर बताया तो ये भी बताइए कि बैड या फिर पुअर कंडक्टर हो ऐसी एक मेटल का नाम बताइए। मतलब मेटल भी है लेकिन पुअर कंडक्टर, जिसमें से हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से जो है फ्लो नहीं हो पाता है या कंडक्शन नहीं हो पाता है। F, अब आपको बताना है
टू मेटल्स के नाम। कौन सी टू मेटल्स के नाम? जो नेचर में फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि फ्री स्टेट में। नॉर्मली होता ये है कि अगर आप ज़मीन से खुद कर लोहा भी निकालेंगे तो लोहे के साथ दूसरी मेटल्स चिपकी हुई मिलेगी या फिर मिक्स मिलेगी, जिनमें से लोहा को आपको फैक्टराइज यानी कि फैक्ट्री कुछ मशीनों के थ्रू अलग अलग करना पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी मेटल्स भी है जिनको आप जब खुदाई में या फिर किसी तरीके से निकालते हैं तो एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में मिलती है, किसी से मिक्स नहीं रहती है, उसे हम फ्री स्टेट कहते हैं। तो ऐसी दो मेटल का नाम बताइए जो नेचर में फ्री स्टेट में मिलती है। एफ के बाद जी आएगा, तो बताइए ऐसी कौन सी मेटल है, ऐसी कौन सी मेटल है जो कोरोड होती नहीं इजीली। ऐसी कौन सी मेटल है जो इजीली कोरोड नहीं होती, मतलब ऐसी मेटल का नाम बताइए जिसमें इजीली जंग नहीं लगती है। इन सारे क्वेश्चन की लिस्ट को अगर आप देख रहे हैं तो इनकी तैयारी जरूर कर लीजिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके चूज द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स में या मैच द कॉलम में आने ही वाले हैं। टाइम पास वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, आपको इनके आंसर ढूंढ कर याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं मित्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये है, आपको कुछ रीजंस बताने हैं, रीजंस वाले क्वेश्चन कि बताइए ऐसा क्यों होता है। मैं आपको 3 मेटल के नाम बता रहा हूँ। पहली मेटल का नाम है प्लेटिनम शॉर्ट में, दूसरी मेटल का नाम है AU का मतलब गोल्ड, और तीसरी है AgOg लोजिस्नोजी सिल्वर। प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर का यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने में। क्यों करते हैं? दूसरी मेटल्स का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों मेटल का यूज़ ही सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? आप ये याद कर लीजिए। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा ये बताना है, मैं आपको 3 मेटल के नाम भी बता रहा हूँ। एक हो गया सोडियम, एक हो गया पोटेशियम, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, और इसके अलावा तीसरी हो गई लिथियम। इन तीनों मेटल को जो है ऑयल में कंजर्व करके रखना पड़ता है, यानी कि जब भी आप इनको कीपिंग करेंगे तो इनको ऑयल में रखना पड़ता है। मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। ये तीनों की तीनों मेटल मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स मानी जाती है। अगर आप इनको ओपनली एयर में भी रखेंगे तो वो एयर से रिएक्शन कर जाएंगे, तो इनको बचा कर रखने के लिए ऑयल में रखा जाता है। एक रीज़न तो मैंने ही बता दिया है। तीसरा क्वेश्चन ये है, जो एल्यूमिनियम होता है वो ऑलरेडी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से एक है, भले इनसे कम है लेकिन रिएक्टिव मेटल तो है। फिर भी इसका यूज़ जो होता है कुकिंग करने के जो यूटेंसिल्स होते हैं, यानी कि खाना बनाने के बर्तन में इनका इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम को नॉर्मली आप कलई या जर्मन के नाम से भी जानते हैं। तो क्यों होता है एल्यूमिनियम का यूज़ यूटेंसिल बनाने में, ये आपको याद कर लेना है। और अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, नहीं पता है तो मैं आपके लिए वीडियो भी बना सकता हूँ, बस आपको कमेंट में बोलना होगा दोस्तों। इसके बाद एल्यूमिनियम की बात हो गई तो एक मेटल ये भी है कॉपर, जिसको हम तांबे के नाम से भी जानते हैं। तो कॉपर का यूज़ होता है हॉट वाटर टैंक बनाने में, यानी कि अगर आपको गर्म पानी का टैंक बनाना है तो कॉपर का बनता है। तो कॉपर मेटल का यूज़ क्यों होता है? 5वें नंबर पे है कि जो कार्बोनेट होते हैं CRBONATE, कार्बोनेट एंड सल्फाइड। कार्बोनेट और सल्फाइड जो होते हैं, इनसे अगर आपको एक्सट्रैक्शन करना है यानी कि मेटल निकालना हो तो इनको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी कि जितने भी कार्बोनेट होते हैं, जितने भी केमिकल कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, उनको अगर आपको उनसे कुछ एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों? ये क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन मोस्ट टाइम क्वेश्चन में से एक है, ज़रूर इसका रीज़न याद कर लेना। और अब आपके चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक मैंने बता दिए हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपको ये याद करना है कि कुछ नेम बता रहा हूँ मैं, उनके लिए आपको रिएक्शंस और इक्वेशन बनाना है। जैसे कि आयरन की रिएक्शन अगर आप स्टीम से करवाएं, स्टीम का मतलब होता है भाप, और भाप में मेनली वाटर कंटेंट होता है। तो आयरन और स्टीम की रिएक्शन करेंगे तो इसका एक रिएक्शन का इक्वेशन आपको बनाकर दिखाना है। और दूसरा, कैल्शियम और पोटेशियम की रिएक्शन भी आपको वाटर से करके बतानी है। इनके ऊपर रिएक्शन लिखने को बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। इतने सारे पॉइंट सर याद करना पड़ेगा, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। तो बच्चों याद रखना, हम हमारे पेरेंट्स के थ्रू स्कूल या कोचिंग में पढ़ते हैं और वो 100 रुपये कमाने के लिए दिन दिन भर मेहनत कर सकते हैं। तो हम उनके सपनों को साकार करने के लिए या फिर टॉप करने के लिए क्या इतने से टॉपिक नहीं तैयार कर सकते? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इतने टॉपिक याद कर लिए, ये केवल गिनती के 12-13 टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को परफेक्टली कवर कर लिया तो आपका चैप्टर 3
पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। फिर चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, यूनिट टेस्ट हो या क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, आप इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन परफेक्टली कर पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने सारे फ्रेंड तक शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब भी करवा देना यारो, क्योंकि यही चैनल आपको टॉप कराने वाला है और जो हमको आगे बढ़ाता है उससे भी हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। बोलो यस और नो। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।